नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा शोल्डर व्हील के बारे में। और इस टॉपिक पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, मगर आपको अब इसे थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा कि क्यों शोल्डर व्हील इतना जरूरी होता है अपनी आर्म के अंदर ताकत लाने में। ये इकलौती एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी पूरे आर्म की एक्सरसाइज एक ही टाइम पर हो जाती है। एक बार करके देखते हैं इसको। अगर मैं इस हैंडल को पकड़ता हूँ और इसे रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर आप देखें तो मेरा एल्बो मूव हुई, है ना, मेरी कोहनी मुड़ी, मेरे शोल्डर में मूवमेंट हुई और मेरी रिस्ट में भी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट अक्सर पैरालिसिस पेशेंट की रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो जब आप लेके जाएंगे देख रहे हैं रिस्ट मेरी मुड़ गई, है ना। तो इससे हमारी सारी के सारी जॉइंट की, ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज एक साथ होती है। तो आपने कोशिश करनी होती है इसे पूरा रोटेट करने की, क्योंकि इस तरह से आप इसे पूरा रोटेट कर पाए। मगर अक्सर पैरालिसिस पेशेंट ऐसा नहीं कर पाते, उसे पेंडुलम के लिए झुलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती कि उनको ये पूरा राउंड करना है। तो उसका एक छोटा सा तरीका क्या होता है कि आप इसे घड़ी में कन्वर्ट कर लो। 3, 6, 9, 12। फिर बचपन में बनाते थे ना घड़ियां हम, इसी तरह से हमने इसको पूरी वॉच में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास लेवल्स हैं। अगर आप अपना ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं अभी आप 9 तक जा रहे हैं, आपको पता लगे आप 9 तक जा रहे हो, तो अगले दिन कोशिश करो कि इसे 10 तक लेके जाओ। क्योंकि ये जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी, अपने आप को पुश करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की, सिर्फ नंबरों के खेल से, वो आपको तेजी से रिकवर करवाने में हेल्पफुल रहेगी। तो अपना एक टारगेट सेट करो कि आज मैं 9 तक गया हूँ, कल सुबह उठ के जब मैं एक्सरसाइज करूंगा या आज शाम को जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं 10 तक लेके ही जाऊंगा। जब तक 10 तक लेके नहीं जाऊंगा तब तक मैं एक्सरसाइज को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत मोटिवेट करते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने हर दिन को दूसरे दिन से, पिछले दिन से बेटर बनाने में, और यही पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता है। अब जब आपको इसमें दिक्कत हो तो इस शोल्डर व्हील के अंदर कई टाइप की एडजस्टमेंट होती है। नॉर्मली लोग इसको फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक पे करते हैं, मगर हम एडवाइस करते हैं कि इसको आप घर पे ही इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ये 1000 रुपये का आराम से अमेजोन पे मिल जाता है। तो आपने लेना है, अपने किसी भी बिजली वाले को बुलाइएगा, उसको बोलिएगा घर पे इंस्टॉल कर दे, तो 100-200 रुपये में इसको इंस्टॉल कर जाएगा। उसके बाद दिन में 2 बार आपने अपने आप को एक चैलेंज देना है कि आज मैं कल से बेटर करूंगा, बीते हुए कल से बेटर करूंगा। आज आप 8 पर हो, कल मुझे 9 पे जाना है, परसों मुझे 10 तक जाना है। तो क्या हुआ, हमारी रेंज बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा है कि आप इसे पूरा का पूरा रोटेट कर पाओगे। तो हमने अपने आप को पुश करने की जो हैबिट होती है वो चलाए रखनी होती है, बंद नहीं करनी होती। और ये शोल्डर व्हील आपकी सारी के सारी जॉइंट्स को एक साथ ही एक्सरसाइज कर देता है। इसमें जो जॉइंट्स रह जाते हैं वो हैं आपकी फिंगर्स। फिंगर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसे बंद करने की पावर तो बहुत आराम से आ जाती है, इसे खोलने की पावर लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपके हाथ में बंद करने की पावर आ गई है, आप खोलने की पावर चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारी बाकी वीडियोस हैं उस पे जाकर देखिए कि किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। अब जब आपके लिए ये करना पूरा आसान हो जाए कि आप इसे पूरा रोटेट कर पाएँ, बहुत ईज़िली कर पा रहे हो, इसमें कोई मज़ा ना आ रहा हो, तो अपने चैलेंज को आपने कैसे बढ़ाना है उसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा उठा देते हैं ऊपर, इसको ऐसे रख देते हैं। इसके नीचे देखिए कि यहाँ पे एक स्क्रू होता है। इसे लूज एंड हम टाइट कर सकते हैं। जितना इसे टाइट करते चले जाएंगे, ये जो पट्टा है, ये जो स्प्रिंग है, इसे और टाइट कस के पकड़ लेंगे और ये चलाना उतना हार्ड होता चला जाएगा। यानी हार्ड मतलब मुझे उतनी ताकत लगानी पड़ेगी, और जितनी ताकत मुझे लगानी पड़ेगी उतनी ताकत मेरे इस हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले आप इसे बिल्कुल लूज सेटिंग पे रखेंगे और जैसे जैसे आप इसकी पूरे सर्कल्स लेने स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप इसकी सेटिंग को चेंज करते हुए अपने लिए चैलेंजेस को क्रिएट करेंगे और उन चैलेंजेस को आप पूरा करेंगे, जिससे आपकी आर्म के अंदर ताकत हो, रेंज हो, और आपके हाथ में जो दिक्कत आ रही है चलने में, वो धीरे 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 सॉल्व होती चली जाए। और जैसे मैंने आपको बताया, नंबर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप यूज कीजिएगा और अपने आर्म के अंदर बेटर पावर लीजिएगा। अब एक पैरालिसिस के पेशेंट में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, मगर एक्सरसाइज के साथ साथ अपने ब्रेन पे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, नस फटी थी, उससे ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई एक्सरसाइज करने से नहीं होती। उसके लिए हमें ब्रेन के बारे में सोचना पड़ता है कि ब्रेन किस तरह से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता है।
जब आपको हुआ था उस दिन को याद करो और उसके बाद 6 महीने अपने बीत गए हैं, तो अब अपनी कंडीशन देखो तो दोनों में बहुत चेंजेस आ चुके होंगे। पहले से बेटर आप चल पा रहे होंगे, हाथ उठा पा रहे होंगे, बट अब 6 महीने बीत जाने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है, क्योंकि ब्रेन अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना बंद कर देता है। और ये जो इंप्रूवमेंट लाने का जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ब्रेन ने जब न्यूरोप्लास्टिसिटी को बंद कर दिया है, तो हमें चाहिए कि किसी तरीके से हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन के अंदर जो विकास करने की क्षमता है उसे हम बढ़ाएं। जब हम ब्रेन पे काम कर रहे होते हैं और नीचे से हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तब भी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट की इंप्रूवमेंट के बारे में जानिए कि उनकी किस तरह से इंप्रूवमेंट रुक गई थी और किस तरह से वो दोबारा से स्टार्ट हुई है और वो अब क्या फील कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में। राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे, मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8 20 मार्च को। 20 में। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियां चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, हम दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साइंस इंजीनियरिंग में आए तो क्या कंडीशन थी? साइंस इंजीनियरिंग में जब आया तो मैं चल तो रहा था, मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीजों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इंप्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुकी थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मोड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की दवाई खा लूंगा, मगर मुझे सही होगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, कितनी अगले महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चलाकर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने बाद। ठीक है। इनमें बहुत तेजी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीजन ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर है जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जरा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेजी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है। तो आपने खुद देखा कि जब हम सही तरीके से एक्सरसाइज, सही तरीके से अपने ब्रेन पे काम करते हैं, अपने खाने पे ध्यान देते हैं, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और आपकी जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और पेशेंट में इंप्रूवमेंट जो डे बाय डे आती है वो दोबारा से आपको चलने लायक, बोलने लायक, काम करने लायक बना देती है। तो आपने रुकना नहीं होता। पहले से कि ऐसी बीमारी है जहां पर आपने सोना नहीं होता, आपने अपनी बॉडी को पुश करना होता है। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट क्या करते हैं, अपने आप को बीमार समझते हैं और पूरा दिन बिस्तर पे सोते रहते हैं। ये काम आपने गलती से भी नहीं करना। आपने अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे, जैसे आप पहले बीमार होने से पहले 8-9 घंटे काम करते थे ना,
अब अगर आप काम नहीं कर रहे तो 8-9 घंटे अपने शरीर पे दो। आप कोई काम ढूंढो। आप अगर आप बागबानी कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो तो गार्डनिंग करो। अगर आप अपने काम पर जा सकते हो तो काम पर जाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप कोशिश ही करोगे तो आपकी बॉडी उस पर अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएगी और धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट है आपको सही रास्ते पे ले जाएगी। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।